हेलो दोस्तों, चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की जो क्लास में आपको हम शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में और जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं और इसमें कितने तरह से हमारे सवाल बनते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोडिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम ठीक है आइए समझते हैं बेसिक लेवल से। देखिए, कोई भी जो आपका अर्थपूर्ण शब्द रहेगा ना, हम उसको ऐसा कर दें कि जो सामने वाला क्या हो जाए, उसको पहचान ना पाए। जैसे अगर बात करें तो हम यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं सोहन, ठीक है, सोहन। अब इस सोहन को क्या कर दिया जाए, हम बदल दें। जैसे एक कोड में हम निरूपित कर दें तो इसको हम लिख दें यहाँ पे 19 लिख दें, 15, 8, 1 और 14। तो ये जो आपका जो सोहन जो शब्द है एक अंकों में परिवर्तित हो गया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोडिंग करते हैं। ठीक है, जो हमारे रीजनिंग में जो पढ़ना है तो इसी से संबंधित है। और जितने भी आपके जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 1 से लेकर 26 तक, उसी पे हमारे यहाँ सवाल बनते हैं। और आप बात करें तो सर जी, आप बोलेंगे कि सर जी तो कोडिंग हो गया, अब डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो कोड दिया हुआ जो आता है हमारे पास ना, ठीक है, उसे हम डिकोड कर दें। मतलब अब इसको क्या कर दें, एक अर्थपूर्ण शब्द में हम कन्वर्ट कर दें, उसे ही हम क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। तो कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया ना। आइए जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने तरह से हमारे सवाल बनते हैं। तो बात करते हैं कि अगर कोडिंग डिकोडिंग में जो हमें सवाल पढ़ना होता है, इसमें हमारा 3 प्रकार से सवाल बनता है। ठीक है, 3 प्रकार से कौन कौन सा बनेगा, तो आइए ध्यान दीजिए। तो 3 प्रकार से हमारा बनेगा सवाल। एक बनता है, देखिए ये लेटर है ना आपके ना, तो लेटर पे हमारे सवाल बनते हैं। एक जो टाइप बनेगा हमारा लेटर पे बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा आपका, नंबर पे बनता है। नंबर और लेटर दोनों दिए रहेंगे तो उस पर सवाल बनेगा। और तीसरा होता है मिक्स्ड कोडिंग होता है। ठीक है, तो ये आगे आपको बताएंगे कि मिक्स्ड कोडिंग में किस प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं कि अगर हम इसमें देखा जाए तो मिक्स्ड कोडिंग में किस तरह से सवाल बनेंगे। इसमें भी 2 प्रकार से सवाल बनता है। एक होता है हमारा न्यू पैटर्न पे होता है और दूसरा होता है ओल्ड पैटर्न पे। जो न्यू पैटर्न है ये आपको पूछा जाएगा, बैंक वाले सेक्टर में पूछा जाता है, और इससे हमारे 5 सवाल बनते हैं बैंकिंग लेवल के जो भी सवाल होते हैं। ठीक है, तो जो आपको अगर किसी चीज़ की तैयारी करना है तो लेटर, नंबर और ओल्ड पैटर्न, मिक्स्ड में क्या है, ओल्ड पैटर्न पे हमारा सवाल ही बनता है। अगर आपको बैंक लेवल की तैयारी करना है तो उसमें इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे। तो जब भी हम क्लास जो शुरू करते हैं तो हम पूरा लेके चलेंगे कि किस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, कुछ अब बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे तो उसमें देखेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें जानना जरूरी होता है। अभी हम बात किए हैं, ठीक है, बात क्या किए हैं कि जो हमारा वर्णमाला होता है ना, अल्फ़ाबेट होता है ना, उसी संबंधित होता है। तो वर्णमाला जो हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, A to Z। ठीक है, A to Z मतलब बात करें जब इनकी हम प्लेस्ड वैल्यू की बात करें, जो क्रमांक का स्थान होता है, तो हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर कितने तक जाएंगे, 26 तक जाएंगे। तो 26 अक्षर यहाँ पे हमारे होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को अगर हम जब बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड से या बाएं तरफ से गिनना शुरू करेंगे तो जो ए का जो क्रमांक का स्थान होता है 1 होगा, बी का कितना होगा, 2 होगा, और सी का 3 होगा, डी का हमारा 4 होता है। इसी तरह सो ऑन। तो हमारा जेड तक कितना जाएंगे आप लोग देखेंगे तो एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 24 हो जाएगा, ये 25 और ये आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका जो क्रमांक का स्थान है ये भी याद होना चाहिए। और साथ में अगर हम देखें, ये तो सीधा वाला हो गया ना, अगर हम दाएं से बाएं देखेंगे तब क्या होगा आपका, अगर इसी चीज़ को हम कहाँ से गिने, मतलब A to Z रहेगा किस साइड से, राइट हैंड साइड से अगर हम गिनना शुरू करेंगे तब, तो इसका जो क्रमांक का स्थान कितना मिल जाएगा, तब 1 मिलेगा। इसी तरह हम आगे जाएंगे तो Z के बाद क्या आएगा आपका, Z वाई एक्स, तो 1 2 3, इसी तरह आगे जाएंगे तो CBA जो आपका आता है, तो ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस तरह से हमें याद होना चाहिए। जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के जब सवाल लगाते हैं, ठीक, तो इसमें करते क्या है कि आपको बाएं साइड से भी उनका स्थान याद होना चाहिए और साथ में दाएं साइड से स्थान याद होना चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हम बात करें कंसोनेंट और वावेल की, मतलब हम करें तो व्यंजन और किसकी बात करते हैं, स्वर की। तो स्वर हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 5 होते हैं।
ठीक है, AEIOU, ठीक, AEIOU, ये 5 अक्षर होते हैं। अगर इनका क्रमांक स्थान देखेंगे जो पूरा जैसे इस वाले में देखेंगे तो कितना आएगा, 1 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 9, ये 15 और ये 21 होता है। तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। या जब हमको सिर्फ सर की बात करें तो इनका क्रमांक स्थान तब क्या हो जाएगा, 1, ठीक, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू हमेशा पता होना चाहिए, तभी हम जो आगे के जो सवाल आते हैं हमारे ना, जो हम पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जो दोनों टाइप के जो सवाल हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा जो बेसिक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए आज के इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, लेटर कोडिंग से, कि लेटर कोडिंग में हमारे कितने प्रकार के सवाल बनते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो इस जो लेटर कोडिंग में कितने प्रकार से सवाल बनते हैं, 8 प्रकार बनते हैं। लेकिन अगर देखा है तो उसी में 1-2 ठो बढ़ भी जाता है, 8 से 9, 10 हो सकते हैं। तो पूरा आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, लेटर कोडिंग से है। तो देखते हैं इसमें कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो हम आज शुरुआत करेंगे कहाँ से, जो लेटर कोडिंग का है इसी से हम शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम आपको एक ठो सवाल देते हैं और सवाल किस तरह से आपको मिलेगा ये भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो सवाल आपको दे रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए, तो जैसे यहाँ पर आपको किताब में देखेंगे तो लिखा रहेगा, यदि किसी कूट भाषा में ब्रदर को, ठीक है, ब्रदर को हम लिखते हैं CSPUIFS, तो आप बताइए तो उसी कूट भाषा में सिस्टर को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका पहला सवाल है। तो सवाल किस प्रकार से मिलेगा, देखिए हम कुछ शॉर्ट लिखे हैं, बाकी जब किताब ओपन करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे कैसे लिखा मिलेगा, यदि किसी कूट भाषा में ब्रदर को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सिस्टर को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कई तरीका है। तो हमने अभी बताया था ना कि इसका जो क्रमांक स्थान है ये याद होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या करें, इसका क्रमांक स्थान हम लिख देते हैं। बी का कितना होगा, तो आप देखिए याद कर लीजिएगा अच्छे से। बी का 2 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है, ओ का 15 होता है, और टी का 20 होता है, और एच का कितना होता है आपका 8 होता है, ई का 5 होता है, और आर का कितना होता है 18 होता है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे। जो बी के लिए अगर हम डिसाइड करें तो जो पहला लेटर इसका है इससे हो जाएगा, आर के लिए यस होगा, ठीक है, और ओ के लिए क्या होगा हमारा पी होगा, और टी के लिए यू होगा, और एच के लिए क्या होगा आई, और ई के लिए एफ, और आर के लिए क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इसका ये कोड किस तरह से होगा। तो हम इसका भी क्रमांक स्थान लिखते हैं। 3 यहाँ पे 19 हो जाएगा, पी का आप देखेंगे तो 16 होता है, यू का 21 होता है, आई का 9 होता है, एफ का कितना हो जाएगा 6, और यस का 19 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि देखिए 2 से, अब दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। 2 से क्या क्या हो रहा है आपका 3 हो रहा है, मतलब क्या इसमें देख रहे हैं हम लोग +1 का इंक्रीजिंग देख रहे हैं ना, मतलब 1 बढ़ रहा है। 18 से क्या हो रहा है आपका 1 बढ़ रहा है। ओ से मतलब 15 से 16 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है। 20 से यहाँ देखेंगे 1 बढ़ रहा है, और इसमें देखेंगे तो इसमें भी 8 से 9 1 बढ़ रहा है। 5 से देखिए 6 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है। आर मतलब 18 से 1 बढ़ रहा है तो कितना आ रहा है आपका 19 आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। एक लॉजिक क्या होता है, एक पैटर्न पे ही काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आइए इस पे ध्यान देते हैं। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे अगर हम ध्यान दीजिए तो, यस का देखिए कितना होता है आपका 19, आई का 9, यस का 19, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है, इसका कितना होता है 18 होता है। अब सब में हम क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है ना, सब में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा, और 20 किसका होता है टी का होता है। आई का 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 किसका होता है जे का होता है। इसी तरह अब इसमें देखा जाए तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे तो 19 से 1 20 होगा, 20 किसका होता है टी का होता है। और टी में भी क्या करेंगे, मतलब 20 में भी 1 बढ़ाएंगे तो 21 आएगा, 21 किसका होता है यू का होता है।
और इसी तरह देखिए इसका अगर बात करें तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे तो 5 1 6, और 6 किसका होता है, ये F का होता है। और R का देखेंगे तो कितना होता है हमारा, R का 18 और 1 19, 19 किसका होता है, यस होता है। तो देखिए देख रहे हैं ना किस तरह से ये पैटर्न पे काम करता है, ठीक है। तो हमें भी देखिए इसके बारे में जितने भी तरह से लॉजिक बनते हैं तो सबसे पहले आपको क्रमांक का स्थान अगर अच्छे से याद है, ठीक है, अभी बेसिक चीज़ सीख रहे हैं इसके लिए, बाद में तो आप प्रैक्टिस करेंगे तुरंत ही आप इसको देखते ही सॉल्व कर जाएंगे, ठीक। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका जो दूसरा सवाल है इस पर देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप इसको भी सॉल्व करिएगा। दूसरा सवाल दिया गया है आपको क्लियर, ठीक है। तो क्लियर का कोड आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो यदि किसी कोड भाषा में क्लियर को ENGCT लिखा जाता है तो आप बताइए कि वर्बल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो वर्बल का कोड बताना है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका जो क्रमांक स्थान होता है ना, तो सबसे पहले क्रमांक स्थान को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रमांक स्थान कितना है, यहाँ पे आपका 3 हो गया, 12 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 1 और ये 18 हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा, आपका 5 हो गया, ये आपका 14, ये आपका कितना हो गया 7 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 20 हो गया। अगर हम बात करें देखो 3 से कितना हो रहा है 5, तो मतलब +2 बढ़ रहा है कि नहीं, और इसका कितना हो रहा है 12 2 14 हो रहा है। इसमें भी देखिए 2 का इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे 2 संख्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है, मतलब 2 को हम ऐड कर देंगे और यही हमारा एक पैटर्न पे लॉजिक हो गया। तो इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए अब देखिए जो वर्बल का कोड क्या होगा, तो V का कितना होता है 22 होता है, E का 5, R का 18, B का 2, A का 1 और L का 12 होता है। तो अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 22 2 24, 24 किसका होता है, X का होता है। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 5 2 7 होता है, 7 किसका होता है, G का होता है। और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 किसका होता है, तो यहाँ पे T का होता है। और इसको देखेंगे तो ये किसका है, B 2 4, 4 मतलब D, यहाँ पे D आ जाएगा। और A का अगर हम देखें तो 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 किसका होता है, C का होता है। 12 2 14, 14 किसका होता है, N का होता है। तो इस तरह से देखिए हम सवालों को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा देखेंगे तो एक टाइप का सवाल बन गया है ना। ये हमारा क्या है, टाइप 1 के क्वेश्चन है, जिसमें हम एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, मतलब एक एक प्लस बढ़ा रहे हैं। 1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 होता है, इसी तरह बहुत सारे अपना जिस तरह से आपका सवाल बन जाए उस तरह से आपका हल होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें दिया है आपका यदि किसी कुट भाषा में ग्लोब को क्या लिखा जाए आपका, यहाँ पे ग्लोब को तो लिखा जाता है कि FKN और AD लिखा जाता है। तो आप बताइएगा कि अर्थ का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्रमांक स्थान या प्लेस्ड वैल्यू, या आप जो इसको कह सकते हैं कोड भी याद होना चाहिए ना, तो ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से, जो 7 है, 7 G का 7 होता है, इसका 12 होता है, इसका कितना होगा 15 होगा, इसका 2, इसका 5, ठीक। तो आइए ध्यान दीजिए, इसका आप देखते हैं यहाँ पे 6 हो गया, ये 11, N का 14 और इसका 1 और इसका कितना होता है आपका 4 होता है। अगर हम ध्यान दें तो देखिए G से F हो रहा है तो ये क्या हो रहा है -1 हो रहा है। फिर इसी तरह L से K हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ये क्या होगा 15 से 14 मतलब ये भी -1 हो रहा है। 2 से 1 हो रहा है तो ये भी -1 हो रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो ये भी क्या है -1, 5 से 4 हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है, मतलब -1 किया गया है। तो इसमें भी हम उसी तरह करेंगे कि नहीं, तो ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका 5, इसका 1, इसका 18, इसका 20, इसका कितना होता है H होता है। अगर 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा। 4 किसका होता है, D का होता है। अगर इसमें से 1 घटाएंगे तो मतलब देखिए हम रिवर्स जाएंगे, जैसे घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, घड़ी देखते हैं तो बार बार 1 से 12, फिर 12 से फिर क्या होता है वही रिपीट होता है कि नहीं। तो हमारे पास भी कितने अक्षर हैं सबके सब, तो हमारे पास भी सब 26 है। तो वही हमेशा क्या होगा चक्रीय या साइक्लो फॉर्म में चलता रहेगा। तो 1 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपका Z आ जाएगा। इसमें 1 पीछे जाएंगे तो क्या होगा
ठीक है। तो ये आपका 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। इसमें भी एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपका 19, 19 यस का होता है। और इसमें अगर एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, जी आएगा, मतलब 7 आएगा, और 7 किसका होता है, जी का होता है। तो इस तरह से आप सवालों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चीज़ें अब तो लॉजिक धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, तो कैसे हम इस सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, देखते हैं यहाँ पे, मतलब ये जो चल रहा है आपका टाइप 2 चल रहा है। तो आइए ध्यान दीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है आपका परफेक्ट दिया है, ठीक है, दिया है परफेक्ट का कोड यहाँ पर कितना दिया है, NCPDCAR दिया है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है, QAPGNR, इसका कोड क्या होगा आपको यही बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए क्या किया गया है। अगर हम सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये होता है 16, 5, 18, ये आपका हो गया 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 और ये 20 हो गया, ये आपका 14 हो गया, 3, 16, 4, 3, 1, 18। अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना हो रहा है आपका, -2 हो रहा है कि नहीं। इसमें देखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है आपका, -2 हो रहा है। ये भी देखेंगे तो एक पैटर्न पे बन रहा है, -2 हो रहा है ना। मतलब सभी में क्या किया गया है, -2 चल रहा है आपका, ठीक है। इसमें भी -2 और इसमें भी क्या होगा आपका, -2 होगा, ठीक है। तो ये इसमें -2 का लॉजिक लगा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी -2 का लॉजिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो ये आपका 17 होता है, 1 होता है, 16 होता है, 7, 14 और ये कितना हो गया आपका 18 हो गया। जब -2 करेंगे तो 15, 15 ओ का होता है, -2 करेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। इसमें -2 करेंगे तो 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। इसमें करेंगे तो 5 आएगा, -2 इसमें, ठीक है। सब में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो ई आएगा, ठीक है। इसका -2 करेंगे तो आपका 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। और इसमें करेंगे तो 16 आएगा, 16 किसका होता है, पी का होता है। देखिए इस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल लगा सकते हैं ना। अभी देखिए बेसिक लेवल चल रहा है, अभी आपको हम हाई लेवल के भी सवाल कराते रहेंगे, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। तो इस तरह से देखिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जब भी आपको इस तरह से सवाल मिलेगा तो सबसे पहले आप अच्छे से उसका जो कोड होता है वो याद कर लेंगे, तभी तो आप उस सवाल को जल्दी से उसका लॉजिक पकड़ सकते हैं कि नहीं। आया समझ में है कि नहीं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब वो जो सवाल दिया गया है तो आप उसको क्विक करिएगा। और आज के इस वीडियो में मतलब हम क्लास में बात करें तो पूरा सवाल को हम सॉल्व करेंगे, जितना भी इसमें 8 प्रकार का बनता है। तो देखिए अगला दिया है आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप भी इसको सॉल्व करिएगा। मदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मदर्स का कोड दिया गया है। तो बताइए क्या होगा, मतलब कैसे इसको लॉजिक पहचानेंगे। OLVE, फिर दिया है GOU। तो आपको बताना है कि ब्रॉड का कोड क्या होगा, BROUGHT का कोड क्या होगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं कैसे इस सवाल को लगाएंगे अगर हम देखा जाए तो, ठीक है। तो इसका जो क्रमांक स्थान या जो कोड कहते हैं तो ये क्या होगा, इसका यहाँ पे 13 होगा, ये आपका 15 होगा, ये आपका 20, ये आपका 8, ये आपका 5, ये आपका 18, ये आपका 19 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो पहला इसका लेटर तो ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो देखिए +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये तो सही है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो ये 15 से कितना हो जा रहा है, मतलब ये 12 हो जा रहा है, तो ये -3 हो जा रहा है। मतलब अभी तक हम लोग सवाल में क्या देखे थे, +1 हो रहा था या तो माइनस हो रहा था। यहाँ पे +2 और -3 दोनों हो रहा है साथ में। मतलब हो सकता है कि इसमें दोनों का लॉजिक एक साथ हो जाए। तो ये आपका कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे +2 आ गया। इसका क्या होगा, यहाँ पे 8 से 5 हुआ तो मतलब -3 हो रहा है। ये 7 है तो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका, देखो 15, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है आपका, वापस +2 हो रहा है, ठीक है। मतलब एक बार +2, ठीक है, एक बार +2, फिर -3, +2, -3, यही आपका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे सवाल को सॉल्व करना है ये तो समझ में आ गया ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, D आएगा। और इसमें क्या करना है, ये आपका 18 होता है तो -3 का आप लॉजिक लगाएंगे तो 15 आएगा। 15 किसका होता है, O का होता है। अब O में +2 जोड़ेंगे मतलब कितना, 15 2 17, 17 किसका होता है, Q का होता है। और यहाँ पे 21 है, 21 में आप क्या करना है, -3 करना है,
क्योंकि +2 -3 +2 अब -3 वाला नियम चलेगा। तो 18 किसका होता है, आर का होता है। और इसमें +2 करेंगे तो 7 2 9, 9 किसका होता है, 9 आपका आई का होता है। और इसमें अगर बात करें तो ये किसका होगा, तो यहाँ पे -3 मतलब 8 में से 3 जाएगा तो 5 5 ई का हो गया। और इसमें अगर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 तो 17 होगा, 17 किसका होता है, आपका क्यू का होता है। तो इसका राइट आंसर यही चलता रहेगा आपका। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। ठीक है, अरे यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे +2 होगा, सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा। आइए 6वां सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो 6वां सवाल है यहाँ पे, तो नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ पे दिया है वही, इसी चीज़ को हम वापस लेते हैं तो समझने के लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो मदर्स का यहाँ पे कोड दिया गया है आपका, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे SREHTOM दिया गया है। ठीक है, TOM। तो आपसे पूछा है कि ब्रॉड का कोड क्या होगा, BROUGHT। तो देखिए अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए नोटिस करिएगा कि जो इसमें जो भी अक्षर दिया गया है अल्फ़ाबेट, देखिए उसमें ये मैच कर रहा है कि नहीं, बस उनका पोजीशन बदल दिया गया है। मतलब अगर देखा जाए तो जो आपका यस है जो लास्ट में ना, ये पहले कर दिया गया है, यहाँ पे आ गया है। और आर को देखिए सेकंड प्लेस पे, ई को देखिए यहाँ पे, एच को यहाँ पे, और टी को यहाँ पे, ओ को यहाँ पे, और एम को लास्ट में रख दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी हो सकता है कि नहीं। तो अगर हम पहले पे रखेंगे तो टी आएगा, फिर दूसरे पे रखेंगे तो एच आएगा, फिर इसके बाद इसमें अगर रखेंगे तो जी, फिर आपका क्या आएगा इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं यू, फिर यहाँ पे करेंगे तो ओ, फिर लास्ट में करेंगे तो आर, फिर बी का अंतिम में क्या आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चीज़ें आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, तो लॉजिक भी सीखते चले गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 2 सवाल और बचा है। इसके बाद क्या होगा आपका, पूरी तरह से आप उसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो दिया गया यहाँ पर हिंदू। ठीक है, हिंदू का कोड दिया गया यहाँ पे आपका, तो क्या है SRMW और F। फिर आपसे पूछा है कि आप बताइए लाइट का कोड क्या होगा, लाइट का कोड आपको बताना है तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए एक चीज़ और है, अगर आप कभी भी देखिए यस और एच कोई एक पैटर्न पे आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, देखिए बहुत बड़े बड़े अंक के अंतर हैं कि नहीं। अगर हम पता करें तो यहाँ पे आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 14, ये आपका 4 और ये हो गया 21 हो गया। अगर इसको देखें तो ये 19, 18 और यहाँ पे 13, ये आपका 23, ये आपका 6 है। ठीक है, देखिए अब किस तरह से इस पे सवाल बनेगा। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें, 8 19 बहुत ज़्यादा अंतर है कि नहीं, लेकिन हम दोनों को जोड़ दें, 8 और प्लस 19 ये हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों को नंबर को अगर हम जोड़ें तो 9 प्लस 18 ये कितना मिलेगा, हमें 27 मिलेगा। ठीक है, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 27 मिलेगा। ये क्या होते हैं, एक दूसरे की, ठीक है, ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये विपरीत होते हैं। ठीक है, मतलब जो लेटर है, जो लेटर में क्या, जैसे कि एच और यस है, अगर इनका जो क्या है, दोनों को अगर जोड़ने पे हमें 27 मिलता है तो वो एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट लेटर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह देखेंगे अगर हम 4 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये भी 27 मिल रहा है। और 21 है, 21 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ये कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है। मतलब ये सबके सब क्या है, अपोजिट लेटर पे हमारे सवाल बने हैं। तो इसी तरह इसका भी अपोजिट कितना होना चाहिए, मतलब देखिए आपको याद होगा तो बेटर होगा, या हम कैसे निकालें, 27 में से घटा देंगे, या दोनों को कौन से अक्षर को जोड़ेंगे तो हमें 27 मिल जाना चाहिए। तो देखिए इसका 12 होता है, 12 में हम कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। 15 किसका होता है, ओ का होता है। ठीक है, और आई का 9 होता है, और 9 और 18 27 होता है, तो ये आर हो जाएगा।
ठीक। इसी तरह जी का देखिए, जी का 7 होता है, 7 मतलब 20 जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा, तो ये टी हो जाएगा। और इसका देखिए 8 होता है, 8 में 19 जोड़ेंगे तो यस इसका हो जाएगा। इसका क्या होगा अभी देखिए, टी का हमारा जी हो जाएगा क्योंकि इसका 7 होता है। तो अपोजिट लेटर से भी हमारे सवाल बनते हैं। तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए एक अंतिम लॉजिक को देख लेते हैं, आइए पता करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका दिया है जो हमारा कौन सा सवाल हो जाएगा, 8वां सवाल हो जाएगा। तो 8वां सवाल आपका दिया है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, PHYSICS। इसका हमारा कोड दिया गया है यहाँ पर CHIP फिर SY दिया है। तो आपसे पूछा है केमिस्ट्री का कोड क्या होगा, ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री का कोड बताना है। ठीक है, तो देखेंगे तो एक क्या होता है कि आप कभी देखें ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी अक्षर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सबके सब क्या हैं, यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो हम क्या करें, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे देखिए सी है, देखिए सी को पहले पे उठा दिया गया, फिर एच को, फिर देखिए आई, फिर पी हो गया, फिर देखिए 2 ठो यस है, दोनों यस को यहाँ, फिर अंतिम में वाई है। मतलब इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही रखा गया है, मतलब बढ़ते हुए। तो इसको भी हम कर सकते हैं कि नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, देखो सी का सी हो जाएगा, सी से बड़ा कौन है, ई होता है, ई के बाद कौन होगा हमारा, एच होगा, एच के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद कौन आएगा हमारा, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, एम के बाद कौन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आई के बाद यम 13 होता है, फिर यस, फिर 18 आर का होता है, फिर यस आएगा, फिर टी आएगा, लास्ट में कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, ध्यान दीजिए, जब भी हमें कोडिंग डिकोडिंग के हैं जो भी आप बेसिक चीज़ सीखे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्रमांक स्थान को याद करेंगे, उसके बाद हम बढ़ते हुए क्रम में चलते रहेंगे। तो अगर आपने देखिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।